हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 7 समाकलन। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं कि समाकलन जो है वो क्या होता है। लेकिन सबसे पहले, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। यदि अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने जो एप्लीकेशन है उस पर कक्षा 11 व 12 की जो है केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लासेस दोनों जो है अवेलेबल हैं। तो जो भी बच्चे जिस भी चैप्टर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी चैप्टर जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, वहां से आप उस लिंक पे क्लिक करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है कि अवकलन क्या होता है। अब जो समाकलन है वो अवकलन से ही संबंधित है। तो जो समाकलन है वो अवकलन का रिवर्स प्रोसेस है। अब आप पूछेंगे यार ये क्या होता है, तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट कर देते हैं समझना। तो देखिए, सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसका मतलब है कि किसी फलन का जो भी हमारे पास फंक्शन है उसका हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स। इसका मतलब है डी अपॉन डी एक्स का मतलब है किसी भी फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो प्यारे बच्चों, सपोज दैट हमारे पास कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, इसका हमें करना है अवकलन, ठीक है। तो इसकी जब हमने अवकलन की तो हमें प्राप्त हुआ एफ डेस एक्स। क्या प्राप्त होगा? एफ डेस एक्स प्राप्त होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस एफ डेस एक्स का समाकलन कर दें, ठीक है, तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा, ये फंक्शन। चलिए, यानी हम ने इस फंक्शन का अवकलन किया तो हमें एफ डेस एक्स प्राप्त हुआ। अगर हम एफ डेस एक्स का समाकलन कर दें तो हमें यह फंक्शन प्राप्त होगा। क्लियर? क्या आप ये मेरी बात समझ पाए? देखिए, हम लिख देते हैं कि हमने जब इसकी अवकलन की तो ये हमें अवकलन से भी ये फलन प्राप्त हुआ। ये फलन हमें अवकलन करने पे प्राप्त हुआ। अगर हम इस फलन का समाकलन कर दें तो हमें एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। फलन यानी हम एफ डेस एक्स का समाकलन कर दें तो हमें एफ ऑफ एक्स प्राप्त होगा। फिर प्यारे बच्चों, तो समाकलन का जो चिन्ह है सबसे पहले वो समझ लीजिए, ये जो चिन्ह है वो समाकलन का है, ठीक है। और आप किसका समाकलन कर दें? एफ डेस एक्स का। यहां पे जिस प्रकार हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हम उसको लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। तो हम समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? यहां पे एक्स के सापेक्ष, तो उसको लिखेंगे हम लोग एफ डेस एक्स मल्टीप्लाई में डी एक्स। यानी इस डी एक्स का मतलब है एक्स के सापेक्ष समाकलन। डीएक्स का मतलब है एक्स के सापेक्ष समाकलन, ओके। और ये हमारा जो चिन्ह है ये समाकलन का चिन्ह है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक आप समझ चुके हैं? बिल्कुल, आशा है आप समझ गए होंगे। और यही डेफिनेशन हमने लिख रखा है, समाकलन अवकलन का रिवर्स प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? रिवर्स। यानी जब हम किसी फंक्शन का अवकलन करेंगे तो जो फंक्शन हमें प्राप्त हो उसका अगर हम समाकलन कर दें तो हमें यह फंक्शन प्राप्त हो जाएगा जिसने का हमने अवकलन किया है, और वही उसका क्या है? समाकलन होगा। ओके, चलिए कोई ना, आगे समझते हैं। नहीं समझ में आया अभी आ जाएगा, 1 मिनट। देखिए प्यारे बच्चों, डी अपॉन डी एक्स यानी किसी फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं?
अवकलन कर रहे हैं, और सबसे पहले हम अवकलन कर रहे हैं किसी अचर फंक्शन का, यानी किसी अचर का कर रहे हैं। तो किसी अचर का आप जब अवकलन करते हैं तो आपके पास क्या आता है वो बताइए। आप कहेंगे सर 0। ओके, चाहे से वो अचर कुछ भी हो, यस या नो। आप कहेंगे सर निश्चित। सपोज दैट d अपॉन dx, आपने 3 का अवकलन किया तो भी 0। d अपॉन dx आपने -3 का किया तो भी आपके पास क्या, 0। अब चूंकि हम लोग बोल रहे हैं कि जो समाकलन है वह अवकलन का रिवर्स प्रोसेस है, तो यह बात फाइनल है फिर कि जब हम 0 का समाकलन करेंगे, 0 का समाकलन करेंगे तो फिर हमें अचर प्राप्त होना चाहिए। अचर का मतलब कांस्टेंट, अचर का मतलब कांस्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। यहां पे क्या है 0, यानी इसका अवकलन किए तो 0 प्राप्त हुआ, तो 0 का समाकलन किए तो हमें अचर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे भी 0 रिजल्ट आई, तो इसका फिर से समाकलन किए तो हमें क्या प्राप्त हो गया, कांस्टेंट प्राप्त हो गया। यहां पे रिजल्ट कितनी आई, 0, तो इसकी हमने समाकलन की तो हमें क्या प्राप्त होगा, कांस्टेंट प्राप्त होगा। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन ये कांस्टेंट क्या होगा ये बता पाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। बस ये हमें क्लियर है कि भाई ये क्लियर हो गया है कि किसी अचर का हम लोग जब भी अवकलन करते हैं रिजल्ट क्या आता है, 0। अब जब हम 0 का समाकलन करेंगे तो रिजल्ट में कोई अचर आएगा, ये फाइनल है। क्या आप हमारी बात समझ पाए? बोला सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो समाकलन है वो किसका रिवर्स प्रोसेस है, अवकलन का। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब आपने इसका क्या किया, जब हमने इसका अवकलन किए तो हमें 0 प्राप्त हुआ, और जब हमने 0 की जो है 0 की समाकलन की तो हमें क्या प्राप्त हुआ बताइए, अचर प्राप्त हो गया। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। नहीं, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए प्यारे बच्चों, d अपॉन dx, आप लोग सबसे पहले साइन x का अवकलन बताइए। तो आप कहेंगे सर ये तो कॉमन सी बात है, कोस x होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल होता है, हम भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब आप कोस x का समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के, यानी तो क्या लिखेंगे, कोस x मल्टीप्लाई dx। dx का मतलब है कि हम कोस x का समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो देखिए समाकलन जो है वो अवकलन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो साइन x का अवकलन कोस x, तो कोस x का समाकलन साइन x। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। ओके, फिर देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम साइन x प्लस 3 इसकी अवकलन करें तो कितना प्राप्त होगा रिजल्ट? आप कहेंगे सर कोस x। कितनी रिजल्ट प्राप्त होगी? कोस x। अब कोस x का आप समाकलन कीजिए तो रिजल्ट कितनी, साइन x आई। रिजल्ट कितनी आई? साइन x। ओके, थोड़ा सा और देखिए, अगर आपने d अपॉन dx साइन x -3 का किया तो रिजल्ट कितनी आई? आप कहेंगे सर कोस x। और प्यारे बच्चों, जब आप कोस x का समाकलन करेंगे तो यहां से देख लीजिए कोस x का समाकलन क्या आ रहा है, साइन x। हाँ या ना? जबकि हमने डेफिनेशन में क्या लिखा भाई कि जो समाकलन है वो अवकलन का रिवर्स प्रोसेस है। तो बोले सर ऐसा यहां हो तो नहीं रहा। देखिए साइन x का अवकलन कोस x का साइन x, यहां तो ठीक है सर, लेकिन सर यहां देखिए यहां पे सिर्फ इसके अवकलन कोस x आई। ठीक है, तो सर कोस x का समाकलन करने पर यह फंक्शन आना चाहिए था। कौन सा फंक्शन? यह फंक्शन आना चाहिए था, जो सर नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, इसलिए हम लोग यहां पे क्या लगा देंगे, कांस्टेंट c लगा देंगे।
बोला सर वाई शुड क्यों लगा दिया? देखिए ये हम आपको ऑलरेडी ऊपर समझा चुके हैं, अचर का अवकलन जीरो और जीरो का समाकलन अचर। तो यहां पे कोई भी जो अचर ऐड में जोड़ और बाकी में रहा होगा, यहां पे कोई भी अचर जोड़ और बाकी में रहा होगा, उसका अवकलन कितना बना होगा? जीरो। और जीरो की आप समाकलन बना दीजिए, अचर हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। यस या नो? तो यहां पे आप जीरो तो जोड़ ही सकते हैं या नहीं जोड़ सकते, कम से कम जीरो तो ऐड कर ही सकते हैं। सपोज दैट यहां पे हमने जीरो ऐड कर दिया, समझने का प्रयास कीजिए। तो भैया कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स और जीरो का अचर है, तो जीरो क्या है? अचर है, तो इसकी सी हो जाएगी। यस या नो? यहां पे देखिए साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स और 3 का क्या हुआ? जीरो। तो कोस एक्स का साइन एक्स और जीरो का सी। यस या नो? फिर देखिए साइन एक्स का कोस एक्स और -3 का जीरो। तो भैया जीरो का जो है माइनस में प्लस, जीरो के साथ प्लस लिखो माइनस, कोई फर्क तो पड़नी नहीं। तो जीरो की समाकलन सी। सर आप कहना क्या चाहते हैं? भाई हम कहना ये चाहते हैं कि जो अनिश्चित समाकलन है, समाकलन दो प्रकार के होते हैं, ये हम आपको बता देंगे अभी। ये जो अभी हम समाकलन कर रहे हैं ये अनिश्चित प्रकार के समाकलन है, ठीक है। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है समाकलन करें उसके साथ सी का प्रयोग करें। बच्चे कहें क्यों सर? क्योंकि जिस भी फंक्शन का आप अवकलन कर रहे हैं उसके साथ जोड़ या बाकी में जो भी अचर पद है, जो भी अचर पद है या नहीं, नहीं है तो भी क्या है? नहीं है। सपोज दैट डी अपॉन डी एक्स, जैसे लिखा साइन एक्स, वापस से देख लीजिए साइन एक्स, बोला सर इसके साथ तो है ही नहीं, नहीं है इसका मतलब जीरो तो है ही भाई, हाँ या ना? ऐसा तो मान ही सकते हैं कि जीरो होगा, जीरो से क्या फर्क पड़ता है, प्लस में जीरो लिख दिए तो ये इसको प्रभावित कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। तो देखिए फिर साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स और जीरो कांस्टेंट है, इसका अवकलन जीरो। अब जब हम इसकी समाकलन करेंगे, जब हम इसकी समाकलन करेंगे तो कोस एक्स का साइन एक्स और जीरो का सी, क्योंकि जीरो क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन जीरो और जीरो का समाकलन अचर। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हम अवकलन के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता लगा पाएंगे, सॉरी हम अचर के बारे में फिक्स ये पता नहीं लगा पाएंगे कि जोड़ में अचर कितना है कितना नहीं। तो ये बात हमें पता है कि जो समाकलन है वो अवकलन की इनवर्स प्रोसेस होती है, इसलिए जो अचर है उसकी अवकलन जीरो और जीरो की समाकलन अचर हो जाएगी। इसलिए आप सभी में समाकलन में साथ में किसका इस्तेमाल करेंगे? सी का। इतना आपको क्लियर होना चाहिए यहां तक प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक चीज छोटा सा मैंने मिस कर दिया, जो मेरे को आपको पहले ही बता देना चाहिए कि भाई समाकलन बेसिकली दो प्रकार के समाकलन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो निश्चित और अनिश्चित, ये दो प्रकार के समाकलन हैं। तो मैं लिख देता हूं समाकलन, इसके जो प्रकार हैं वो जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो फर्स्ट अनिश्चित, निश्चित, समाकलन, और सेकंड जो है वो निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन कलन। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बच्चे कह सकते हैं सर हमें क्या पता चले कि निश्चित है या अनिश्चित? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। ये देखिए ये जो आपका समाकलन का चिन्ह है और ये भी आपका समाकलन का चिन्ह है। ओके, अनिश्चित समाकलन में
आपको यहां पर और यहां पे कोई भी संख्या नहीं दे रखी होगी। अगर संख्या दे रखी है, सपोज दैट यहां पे आपको a दे रखा है, यहां पे b, तो इनको हम बोलते हैं निम्न सीमा और उच्च सीमा। ये समाकलन की निम्न सीमा है, ये समाकलन की उच्च सीमा है। ओके, और इसमें यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं गिवन होगा, इसका मतलब सिर्फ समाकलन का चिन्ह लगा होगा। तो समाकलन का केवल चिन्ह लगा है, इसका मतलब अनिश्चित समाकलन है। समाकलन के चिन्ह के नीचे और ऊपर संख्याएं लिखिए, यानी ये इसकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। ठीक है भाई, सीमा दे रखी है, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो ये निश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन जो है उसमें आप समाकलन जो भी आपकी रिजल्ट आएगी, समाकलन की जो भी रिजल्ट आएगी उसके साथ सी का इस्तेमाल करेंगे। किसका? सी का, यानी कांस्टेंट का। और क्यों करेंगे ये हमने अभी आपको बताया है। फिर से आपको एक एग्जांपल लेके समझा भी सकते हैं हम कि भाई देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगर हमने एक्स क्यूब, ये हमारे पास इसका समाकलन, अब हम डेफिनेशन से अभी चल रहे हैं और डेफिनेशन कहती है कि समाकलन जो है वो अवकलन का रिवर्स प्रोसेस है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहीं से समझ लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 4, इसकी अवकलन अगर आपने की तो ये हो गया 4x क्यूब। कितना हो गया? 4x क्यूब। ठीक है, अब हम जब इसका समाकलन करेंगे, इसका जब हम समाकलन करेंगे 4x क्यूब का, तो हमें यह रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम x की पावर 4 प्लस 5 इसका अवकलन करें तो कितना आया? 4x क्यूब प्लस 0। ठीक है, तो हम इसका समाकलन करेंगे, भाई 0 का कोई औचित्य नहीं है, तो इस फंक्शन का जब हम समाकलन करें 4x क्यूब dx, तो हमें यह फंक्शन प्राप्त होना चाहिए, जबकि इसके अनुसार हमें कितना प्राप्त हो रहा है? फर्स्ट कंडीशन के अनुसार x की पावर 4। ये से नो, हमें यहां यह पता नहीं चलेगा कि यार ये जो साथ में अचर पद है ये कितना है। तो उसके लिए हम लोग यहां पे c का इस्तेमाल करेंगे, किसमें? अनिश्चित समाकलन में। किसमें? अनिश्चित समाकलन में हम लोग यहां पे c का इस्तेमाल करेंगे। आशा है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए यहां तक आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सभी जो सूत्र हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, इसका जो अवकलन है वो क्या होता है? आप कहेंगे सर n x की पावर n-1, यही आपका होता है इसका बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी क्या होती है? इसकी अवकलन ये होती है, हमने पढ़ा है, हाँ है ना। तो डेफिनेशन के अनुसार क्या होना चाहिए? डेफिनेशन के अनुसार अगर हम इसका समाकलन करें n x की पावर n-1 dx, इसका हम समाकलन करें तो हमें x की घात n प्राप्त होना चाहिए। यस, दूसरी बात, ये कैसा समाकलन है? अनिश्चित समाकलन है, तो साथ में क्या चिन्ह लगा देंगे? आप कहेंगे सर कांस्टेंट लगा दीजिए, फिर प्लस में कांस्टेंट लगा दीजिए, प्लस ही कांस्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता चलेगा सर यहाँ पे इसके साथ में, इस फंक्शन के साथ में जोड़ या बाकी में कांस्टेंट जो है उसका अगर अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो चाहे से कांस्टेंट कुछ भी हो तो वो हमें नहीं पता चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? c लगा देते हैं, क्योंकि हर कांस्टेंट का अवकलन 0 और 0 का समाकलन
जो है कांस्टेंट होता है। ऐसा हम सिर्फ अनिश्चित समाकलन में करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो फॉर्मेट है ये हमारे कहीं पे भी काम नहीं आएगा बेसिकली। तो क्या करते हैं हम लोग, इस फॉर्मेट में थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। इस फॉर्मेट को थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करते हैं वो देखिए। हम लोग दोनों पक्षों में, इस साइड जो है दोनों पक्षों में मैं n से भाग दे देता हूं। दोनों पक्षों में मैंने n से भाग दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बना, x की पावर n बट्टे n इज इक्वल टू x की पावर n माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, जो आपका n है उसको मैं n प्लस 1 से रिप्लेस कर रहा हूं। मैं जो n है उसको n प्लस 1 से रिप्लेस कर रहा हूं। यहां पे जो n है उसको हर जगह दोनों साइड, तो d अपॉन dx, तो x n को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, n प्लस 1 से। ओके प्यारे बच्चों, तो x n प्लस 1 माइनस 1, तो d अपॉन dx, x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 इज इक्वल टू x की पावर n। अब आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि भाई समाकलन क्या है, अवकलन का रिवर्स प्रोसेस है। जब इसका अवकलन, इसका अवकलन ये हो रहा है तो इसका समाकलन करेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो जो फॉर्मूला आप तो देख लीजिए, x की पावर n dx, इसका अगर हम समाकलन करें, किसका, इसका, तो ये आना चाहिए बिल्कुल। तो क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, जहां पे n जो है वो नॉट इक्वल टू माइनस 1 होगा, क्योंकि n की वैल्यू माइनस 1 लेते ही ये जो जीरो हो जाएगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है और यही हमारे काम आएगा। ठीक है, और यहां पे किसका इस्तेमाल करना है, सी लगाना है, प्लस सी। ओके, ये आप लगा लीजिए। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, जिसको मैं नंबर 1 दे रहा हूं। ठीक है, इस रूप में आपको याद रखना है। आशा है समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड देखिए, d अपॉन dx अचर है, क्या कोई अचर, तो अचर का अगर कोई अचर है तो उसका आप लोग अवकलन करते हैं तो कितना आया, 0। तो सीधी सी बात पड़ी है, अगर 0 का हम समाकलन कर दें, 0 का हम क्या कर दें, समाकलन कर दें, तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, कांस्टेंट अचर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, कांस्टेंट। ये आपकी जो है सेकंड फॉर्मूला है, ये आपको याद रखनी है। ओके, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं यहां। ठीक है, इस साइड में अवकलन लिखूंगा, इस साइड समाकलन, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ओके, क्लियर हुआ। फिर देखिए स्टूडेंट, d अपॉन dx, अब देखिए x का जो है अवकलन, आप कहेंगे सर 1, x का अवकलन 1, तो 3 नंबर फॉर्मूला आप याद रखिए कि अगर हम 1 का समाकलन करें, किसका समाकलन करें, 1, तो हमें क्या प्राप्त होगा, x, और साथ में c तो हमें इस्तेमाल करना ही है। देखिए x का अवकलन 1, तो 1 का समाकलन x आना चाहिए, और साथ में c क्यों इस्तेमाल किया, इसका तो हमने पहले से ही सॉल्यूशन आपको बता दिया है। ये 3 नंबर फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट है तो नहीं होना चाहिए। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट, 4 नंबर, d अपॉन dx log x। देखिए log x का अवकलन क्या होता है, आप कहेंगे सर 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। अब प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि log x क्या है, लघुगणकीय फलन है, और लघुगणकीय फलन का जो प्रांत है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है, अर्थात
एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो जब हम 1/x का समाकलन करेंगे, किसका? 1/x का समाकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? log मॉडुलस x प्लस सी। देखिए मॉडुलस x हमने इसलिए लिखा कि x जो है वो जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है यानी हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए हमने मोड x लिखा है, बाकी कुछ नहीं। तो ये 4th नंबर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है 5 नंबर देख लीजिए, d अपॉन डी एक्स। अगर आप जो है e की घात x का अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बोला सर e की घात x। तो अगर इसकी समाकलन करें, e की पावर x का समाकलन करें तो आपको क्या प्राप्त होना चाहिए? e की पावर x, और साथ में क्या लगा दिए? c। तो e की घात x का समाकलन भी e की घात x। यहां तक प्यारे बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर, d अपॉन डी एक्स, ए की घात x, ए की घात x। तो ए की घात x का अवकलन ये होता है आपका ए की घात x log e बेस पे a। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक ओके होना चाहिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्लाइड जो है नया लेते हैं। अब देखिए आगे इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखेंगे। d अपॉन डी एक्स, ठीक है, हम दोनों साइड log e बेस पे a से भाग दे रहे हैं, तो a की पावर x log a से भाग दे दिए, यूं मान लीजिए दोनों साइड। तो उस साइड क्या बचा? a की घात x, यानी log a से दोनों साइड भाग दे दिए। अब चूंकि इसका अवकलन ये होता है, तो इसका जब समाकलन करेंगे, किसका? इसका a की घात x, इसकी समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा a की घात x बट्टे log e बेस पे a। यहां पे बेस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब e ही है, और साथ में क्या इस्तेमाल करेंगे? कांस्टेंट c। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। ये यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, है तो बता दीजिए। देखिए अगर आपको अवकलन के जो सूत्र मोस्टली याद हैं तो समझिए समाकलन गया, हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए जब हम कोस एक्स का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा साइन एक्स। क्या प्राप्त होगा? साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि समाकलन अवकलन का रिवर्स प्रोसेस है। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, तो कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स। कोई डाउट नहीं। देखिए नेक्स्ट एट d अपॉन डी एक्स, प्यारे बच्चों कोस एक्स, इसका अवकलन बोले सर माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखिए इसको आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर रहा हूं, इस माइनस को मैं इस साइड भेज रहा हूं, तो ये इस साइड भेज दिया तो माइनस कोस एक्स, ये क्या हो गया? साइन एक्स। देख लीजिए क्योंकि माइनस तो है ही, कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा, तो साइन एक्स डी एक्स, इसकी समाकलन क्या हो गई? माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स प्लस सी। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। 9 नंबर, कितने नंबर? 9 नंबर। देखिए d अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का अवकलन
टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, इसकी जब हम समाकलन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो हमें टेन एक्स प्राप्त होगा, और साथ में हम लगा देंगे सी कांस्टेंट। वो आप समझ ही गए होंगे कि यहां पे प्लस में 3 4 5 जो भी होंगे उनके लिए। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स, इसकी अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, इस माइनस को इस साइड भेज रहा हूं, तो माइनस कोट एक्स इजिकल्स टू कितना हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। यानी माइनस तो आई, कोट एक्स का हमने क्या किया अवकलन, तो कोट एक्स का अवकलन क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये प्लस हो गया ना, माइनस इसमें है, माइनस कोसेक आया तो माइनस माइनस प्लस। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर होना चाहिए यहां तक। 11 नंबर, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का, तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या हो गया सेक एक्स टेन एक्स, तो भैया इसकी समाकलन बनाइए, सेक एक्स टेन एक्स और किसके सापेक्ष एक्स के, तो डीएक्स। जब इसके समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, और साथ में कांस्टेंट, तो ये आपको याद होना चाहिए। 12 नंबर, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है किसका कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, इस माइनस को इस साइड भेजा है, तो माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस एज इट इज कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो ये हो जाएगा इस साइड प्लस। जब इसकी समाकलन करेंगे, जब इसकी समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा, तो ये हो गया कोसेक एक्स कोट एक्स डीएक्स। इसकी समाकलन ये माइनस कोसेक एक्स। यहां तक क्लियर है क्या प्यारे बच्चों, यहां तक ओके होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। 13 नंबर, देखिए प्यारे बच्चों, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसकी अवकलन होगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका जब समाकलन करें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसकी जब हम समाकलन करें तो क्या आना चाहिए, बोला सर साइन इनवर्स एक्स आना चाहिए और साथ में सी लग जाएगा सर। 14 नंबर, डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका हो गया माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस को इस साइड भेज दीजिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दीजिए, तो माइनस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये भी प्राप्त हो सकता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इसके स्थान पे आप माइनस कोस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस सी तो आएगा ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो
तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आप साइन इनवर्स एक्स या माइनस कोस इनवर्स एक्स दोनों लिख दीजिए, दोनों ही राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। बोलो सर क्यों? क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देख लीजिए। हमने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना होता है, π/2। ये से नो, ठीक है, क्लियर। तो यहां से देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। ओके, क्लियर है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में देखिए d/dx tan इनवर्स x, ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी आप क्या कर दीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट d/dx कोट इनवर्स x, ये हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो आप चाहें तो इसका करें, इसका डायरेक्ट कर दीजिए या इसको इधर ले आइए, कोई ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी जब आप समाकलन करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कोट इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, इसको आप यहां पे माइनस होता तो यहां पे हम कोस इनवर्स x लिख देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, समझ गए होंगे बात कि भाई इसका करते, आप डायरेक्ट इसका करते तो कोस इनवर्स x आ जाता। देन देखिए 17 नंबर d/dx, किसका, सेक इनवर्स x का, क्या होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब आप इसकी क्या करेंगे समाकलन, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो आपको प्राप्त हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, अगर आपको अवकलन के जो सूत्र हैं वो अच्छे से याद है। इसके पश्चात जो एक फॉर्मूला और है वो भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए 18 नंबर, अगर d/dx जो है किसका, कोसेक इनवर्स x, इसकी फॉर्मूला होती है -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जब आप इसका अवकलन ये होता है तो इसका आप समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा कोसेक इनवर्स x प्लस सी। अब आपको ये पता है कि जब आपको ये अच्छे से ये बात याद है कि भाई समाकलन है क्या, अवकलन का ही रिवर्स प्रोसेस है। तो जब इसका अवकलन ये होता है तो इसका समाकलन ये होगा, साथ में सी आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। यहां पे जो है लिमिट लगी नहीं है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और सी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो हमने स्टार्ट से ही चर्चा किया है।
तो यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, आगे हमारे इसमें एक मेथड है समाकलन ज्ञात करने का, निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण जो विधि है उसकी सहायता से समाकलन ज्ञात करना, तो ये निरीक्षण विधि जो है वो अवकलन वाला मेथड ही इसमें इस्तेमाल होगा। तो कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेते हैं और उनकी सहायता से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे काम होगा। तो स्टूडेंट हमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं और हमें ये बोला गया है इनके प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। देखिए प्रति अवकलज और समाकलन दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये बात आप याद रखिए जीवन में कि प्रति अवकलज का मतलब अवकलन का एंटी। तो अवकलन का एंटी कौन है? समाकलन। तो प्रति अवकलज का मतलब है समाकलन ज्ञात करना है, लेकिन मेथड निरीक्षण विधि हमें ज्ञात करनी है। तो इस निरीक्षण विधि में हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन हमारे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हम ये देखते हैं कि वो किसका अवकलन है, वो किसका अवकलन है, यानी किस फंक्शन का अवकलन करने पर हमें cos 2x मिला होगा, ये जांच हमें करनी है। फिर समझ लीजिए निरीक्षण विधि में हमें क्या करना है। फर्स्ट स्टेप हमें यह करना है कि जो फंक्शन हमारे पास लिखा है, देखिए वो किसका अवकलन है। वो किसका अवकलन है, यानी किस फंक्शन का हम अवकलन करें, किस फंक्शन का हम अवकलन करें कि cos 2x आए। तो cos किसका, पहले तो ये देखिए cos किसका अवकलन होता है? साइन का। किसका अवकलन होता है? साइन का। और एंगल कितना है? 2x, तो 2x लिख दीजिए। देखिए साइन का अवकलन क्या हो गया? cos हो गया, एंगल एज इट इज। फिर हम लोग एंगल का भी अवकलन करते हैं, तो 2x का कितना हुआ बताइए? आप कहेंगे सर 2। कितना हुआ? 2। आपको क्या इस साइड कितना रिजल्ट चाहिए? बोलो सर cos 2x, तो इस 2 को आप इस साइड भेज दीजिए। तो d अपॉन dx साइन 2x बट्टे 2 इज इक्वल टू cos 2x। यही निरीक्षण मेथड है कि भाई समाकलन जो है वो अवकलन का रिवर्स प्रोसेस है। देखिए हमने इसकी अवकलन की तो हमें यह प्राप्त हुआ, अब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। इसका समाकलन का मतलब इसका समाकलन ही, प्रति अवकलज क्या है? समाकलन ही है। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। तो लिखिए चूंकि cos 2x का प्रति अवकलज साइन 2x बट्टे 2 है। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसका क्या करें हम? cos 2x का क्या करें? समाकलन करें, ठीक है। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा, तो साइन 2x बट्टे 2। और जब हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन के साथ क्या चिन्ह लगाते हैं? c। तो ये आपकी आंसर होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन निश्चित है। राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन यहां से पक्का आना है। 1 अंक का, कितने अंक का? 1 अंक का, ठीक है। और 2 का भी आ सकता है। देखिए आपको बोला गया है कि भाई निरीक्षण विधि का इस्तेमाल कीजिए। तो आपको जो फंक्शन पर्सन दे रखा है, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है किसका प्रति, इसका प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो आप क्या करें, ऐसे चेक कीजिए कि cos 2x किसका जो है अवकलन होता है। तो sin 2x का होता है, ठीक। तो इस फंक्शन का जब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये प्राप्त होगा। यानी इसका जब समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी इसका समाकलन क्या है? ये है। और समाकलन को क्या बोलते हैं? प्रति अवकलज बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए आप, एक फंक्शन, सेकंड क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब आपको बोला गया 3x² प्लस 4x³, इसका प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, समाकलन ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन, लेकिन विधि कौन सी? निरीक्षण। तो आप ये देखिए कि 3x² किसका जो है अवकलन होता है। तो भाई अवकलन के लिए लिखिए d अपॉन dx। किसका अवकलन करें कि 3x² आए, तो आप कहेंगे सर x³ का। किसका? ठीक है, x³ का अवकलन 3x² आ गया।
4x³ किसका अवकलन? आप कहेंगे सर x⁴ का अवकलन जो है 4x³ होता है। तो ये हो गया 3x² प्लस 4x³। फिर से देख लीजिए प्यारे बच्चों, इस फंक्शन का जब हम अवकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा, और ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है किसका जो है प्रति अवकलज है। और आपको पता है कि जो समाकलन है वो अवकलन का क्या है? इनवर्स प्रोसेस। तो इसका हमने अवकलन किया तो ये प्राप्त हुआ, तो स्वाभाविक बात है इसका जब समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो लिखिए, चूंकि 3x² प्लस 4x³ का प्रति अवकलज, प्रति अवकलज का मतलब समाकलन, भाई इसका समाकलन क्या है? ये x³ प्लस x⁴ है। आप वैसे लिख दीजिए समाकलन चिन्ह लगा के, 3x² प्लस 4x³ dx, यानी जब इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा x³ प्लस x⁴ प्लस c। यही आपकी आंसर होगी। एक सिंपल सी बात है और कुछ नहीं, कि भाई ये जो आपके पास है ये किसका, इसका समाकलन क्या होगा? सूत्र से नहीं करना है, सूत्र वाला अलग है, ये निरीक्षण विधि है। निरीक्षण विधि में क्या करना होता है, ये जो आपको फंक्शन है तो आपको ये विचार करना होता है कि भाई ये किसका अवकलन रहा होगा। ठीक है, 3x² x³ का अवकलन होता है, 4x³ x⁴ का अवकलन, तो इसका अवकलन ये होता है, तो इसका समाकलन ये होगा। बस ये आपको निरीक्षण विधि में करना होता है। स्टूडेंट्स समझ में आ जाना चाहिए आपको। देखिए इसकी पार्ट थर्ड, 1/x। तो सबसे पहले ये देखिए कि 1/x किसका जो है अवकलन होता है। आपको अच्छे से याद है log x का, किसका? log x का अवकलन कितना होता है? 1/x। और x इज नॉट इक्वल टू यहां पे क्या है? 0। x यहां पे 0 नहीं हो सकता यार, x यहां पे क्या नहीं हो सकता? 0। बोलो सर 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 होते ही क्या हो जाएगा? ये अपरिभाषित हो जाएगा। आपको निरीक्षण विधि से करना है, तो ये पूछा है 1/x किसका प्रति अवकलज है, यानी 1/x का समाकलन क्या होगा? सूत्र से तो डायरेक्ट पता है log x होगा, लेकिन 1/x आपको ये विचार करना पड़ेगा कि 1/x किसका अवकलन रहा होगा। तो log x का अवकलन 1/x है, तो भाई स्वाभाविक बात है कि 1/x का प्रति अवकलज यानी समाकलन क्या हो गया? log x। इसलिए 1/x का प्रति अवकलज, अवकलज, और प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है? समाकलन ही होता है, अवकलन log x है, log x है। अब यहां लिखेंगे चूंकि x ग्रेटर देन क्या होता है? 0। किसमें? लघुगणकीय फलन में। लघुगणकीय फलनों में x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी लघुगणकीय फलनों का जो प्रांत है वो क्या होता है? आप कहेंगे सर प्रांत जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है, ये से नो। तो ये जो log x आप मॉडुलस x लिख दीजिए, इसलिए जो है 1/x dx इसकी जो प्रति अवकलज है वो हो जाएगी log मॉडुलस x प्लस c, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है भाई, क्लियर होना चाहिए आपको, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है इसकी पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। हल फर्स्ट का, ये तो एग्जाम्पल का हो गया थर्ड पार्ट। अब हमें फर्स्ट का पहला करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया साइन टू, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमें प्रति अवकलज ज्ञात करना है, यानी समाकलन ज्ञात करना। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन है, लेकिन निरीक्षण विधि से। तो हम ये देखेंगे sin 2x किसका जो है अवकलन होता है। तो साइन जो है भाई
कोस का अवकलन होता है, तो कोस 2x का जब अवकलन करेंगे, कोस 2x का अवकलन माइनस साइन 2x, और भैया 2x का बोला गुरु 2, ठीक है। तो हमें जो फंक्शन दे रखा है उसको ही इस साइड रखना है, बाकी को तो -2 को इस साइड भेज दीजिए, तो -2 से भाग लगा दिए, यूं मान लीजिए, तो कोस 2x बट्टे -2 इजिकल्स टू, इस साइड क्या बच गया, साइन 2x। इसको थोड़ा जमा के लिख दीजिए, d/dx -1/2 कोस 2x इजिकल्स टू साइन 2x। देखिए बेटा, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। तो लिख दीजिए, इसलिए समाकलन साइन 2x dx का कितना हो गया, -1/2 कोस 2x प्लस सी, ये हमारी आंसर आ जाएगी। ठीक है, आपको पहले ऐसे करना है, डायरेक्ट सूत्र से कर दिया तो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात पड़ी। क्लियर है क्या? ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हल 2 का। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई cos 3x किसका जो अवकलन हो सकता है। तो हम लिखेंगे यार साइन का cos होता है, तो साइन 3x, इसका cos 3x हो जाएगा। लेकिन एंगल का भी तो अवकलन होता है, वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3, तो इस 3 को इस साइड ले आएंगे, इस 3 को इस साइड ले आएंगे, तो साइन 3x बट्टे 3 इजिकल्स टू कितना हो गया, कोस 3x। अब जब आप इसका अवकलन करेंगे तो यही प्राप्त होगा। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। तो लिखिए, इसलिए कोस 3x इसकी जो समाकलन है वो हमारे पास आ गई साइन 3x बट्टे 3 प्लस सी, ये हमारी आंसर आ गई स्टूडेंट। भाई इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होगा, यही निरीक्षण विधि है, और यही हमने आपको बताया भी है यार सभी सूत्रों में, वहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए था। हल जो है 3 नंबर, e की पावर 2x, तो देखेंगे ये किसका जो है अवकलन होता है। तो ये तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट कि e की पावर 2x जो है इसकी अवकलन e की पावर 2x ही रहेगी। लेकिन घात का 2x का कितना बोला सर 2, तो इस 2 को इस साइड बगल में नीचे भेज दीजिए, तो e की पावर 2x बट्टे 2, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमें e की पावर 2x प्राप्त होगा। तो इसका जब हम समाकलन करें तो लिख दीजिए, इसलिए e की पावर 2x इसकी हम समाकलन करेंगे, e की पावर 2x इसकी समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 प्लस सी, और ये आपकी आंसर आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है क्या? क्लियर? क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए हल 4, हमें बोला गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर निरीक्षण विधि से करना है। कौन सी विधि से? निरीक्षण। ये कैसे आए, यानी तो फिर हम निरीक्षण विधि का नाम आते हैं, हम सोचेंगे यार ये जो हमें गिवन फंक्शन है ये किस फंक्शन का अवकलन रहा होगा। तो देखिए भैया ये किसका अवकलन रह सकता है, ax प्लस बी इसकी होल पावर 3 कर दूं तो इसका रह सकता है, चेक कर लीजिए। इसकी अवकलन पहले घात की तो 3 घात यहां आ गए, ax प्लस बी, ये जो घात है इसको बगल में लिख दिए, इसमें से एक कम कर दिए, कितना 2। अब ये जो अंदर का फंक्शन है इसका कीजिए, तो ए कांस्टेंट एज इट इज x का 1, तो a गुना 1, b अचर पद तो इसका अवकलन 0, तो d/dx देखिए ax प्लस बी इसकी होल पावर 3,
ए को इस साइड ले लीजिए, तो ये हो गया 3a ax प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको इतना ही फंक्शन चाहिए तो इस 3a को इसके नीचे डाल दीजिए, तो ax प्लस बी इसकी होल पावर 3/3a इजिकल्स टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा, तो स्वाभाविक बात है इसका समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो लिखिए इसलिए समाकलन ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx कितना आ गया, ax प्लस बी इसकी होल पावर 3/3a प्लस सी। ये स्टूडेंट हमारा आंसर होगा। इसकी अवकलन ये बन रही है तो इसका समाकलन ये बनेगा। और ये कौन सी मेथड से कर रहे हैं, निरीक्षण विधि से। अभी तक हमने सूत्रों का इस्तेमाल किया ही नहीं है, बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में विचार करते हैं। 5 नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये जो फंक्शन है ये किसका अवकलन हो सकता है। साइन किसका अवकलन होता है, देखिए अलग अलग देख लेते हैं। यहां पे साइन कोस का, तो कोस 2x इसका अगर आप अवकलन करें, देखिए कोस 2x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर साइन 2x और मल्टीप्लाई में कितना 2, यस या नो। तो आपको दे क्या रखा है, केवल आपको साइन 2x दे रखा है, तो देखिए d अपॉन डी एक्स कोस 2x बट्टे 2 लिख दीजिए ना इसको, ये 2 को इस साइड ले आइए, ठीक है। अब आप इस पक्ष का करें, कोस 2x का साइन 2x और 2x का 2, नीचे 2 है तो कट जाएगा, यही बनेगा। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि ये जो है कोस 2x बट्टे 2, इस फंक्शन का जब हम अवकलन करेंगे तो ये आएगा। दूसरी जो बात है वो है -4 e की पावर 3x, e की पावर 3x, ये किसका अवकलन है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं किसका हो सकता है। तो e की घात x का अवकलन तो e की घात x ही होता है, तो e की पावर 3x और 3x का कितना 3, तो इस 3 को बट्टे में ले आओ, तो -4/3 e की पावर 3x, हाँ या ना। इस 3 को इसके नीचे ले आए। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए ये तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा -4/3, तो e की पावर x का e की पावर x और पावर 3x है उसका किया तो 3 से 3 कट गया, तो -4 e की पावर 3x आ गया और वही है देखिए, ठीक है। तो यहां पे जो सेकंड फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो -4/3 e की पावर 3x, यानी इन दोनों फंक्शनों का जब हम अवकलन करेंगे तो हमें जो गिवन फंक्शन है वो प्राप्त होगा जिसका नाम है साइन 2x -4 e की पावर 3x, ये प्राप्त हो जाएगा और उसका सॉल्यूशन मैंने यहां कर रखा है। तो ये जो है ये पोर्शन आप है तो रफ का लेकिन समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको आप साइड में नोट्स में लिख लेना। अब देखिए इसका जब हम समाकलन करेंगे, इसलिए जब हम इसकी समाकलन करेंगे साइन 2x -4 e की पावर 3x dx, जब हम इसकी समाकलन करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो cos 2x/2 इसकी समाकलन करने पर cos 2x/2 -4/3 e की पावर 3x प्लस c, ये हमारी आंसर आ जाएगी। फिर से समझ लीजिए सभी बच्चे,
हमें बोला गया है कि इनको निरीक्षण विधि से सोल्व करना है। तो निरीक्षण विधि में हम क्या करते हैं कि हमें जो फंक्शन गिवन है हम देखते हैं वो किसका अवकलन रहा है। तो cos 2x का अवकलन, एक मिनट थोड़ा सा, cos 2x किसका अवकलन होता है? साइन का। तो cos का अवकलन माइनस साइन 2x और 2x का 2, तो माइनस 2 इस साइड भेज दीजिए प्यारे बच्चों। तो ये माइनस cos 2x है, कितना है? माइनस cos 2x। ठीक है, 4e3x ये किसका रह सकता है? e3x का। तो e का अवकलन तो e ही होता है। तो इसका हमने किया तो माइनस 4 एज इट इज e3x का e3x का 3। आपको तो सिर्फ इतना ही चाहिए ना, तो इस 3 को इस साइड नीचे भेज दिए। यानी इसका जब हमने अवकलन किया तो देखिए 4/3 माइनस का कांस्टेंट e3x का 3 तो कट गया। तो आपको जो दे रखा है देखिए क्या आपको गिवन है, -4e3x ये प्राप्त हो रहा है। तो यानी ये जो है इसका अवकलन ये है। ठीक है, तो लिख दीजिए यहां। ओके, तो कहने का मतलब है जब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा। क्लियर है क्या स्टूडेंट आपको? तो ये आपकी आंसर आ जाएगी। ये आपका प्रति अवकलज मेथड है। इसकी अवकलन ये है, इसका समाकलन ये आना चाहिए, और यही प्रति अवकलज मेथड है। क्या आपको समझ में आ गया यहां तक? ये जो कार्य है आपका इस साइड वाला, ये आप रफ नोट्स लिख लीजिए अपने रफ नोट्स, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ये आप लिख मेंशन जरूर कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहां तक आपको? तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस सभी मेथड्स आपको समझ में आए होंगे। नया चैप्टर है तो एक बार वीडियो को आप जरूर रिवाइज करके कंप्लीटली देख लीजिए, ताकि आपके आगे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। और सभी जो फॉर्मूले हैं आप जो अवकलन के उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बगैर अवकलन के आपके जो समाकलन के फॉर्मूले हैं याद करने में आपको कठिनाई होगी। तो वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।